हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्म का एक और प्रॉपर्टी। क्या है प्रॉपर्टी? चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का क्या स्टेटमेंट होगा, क्या प्रूफ होगा, वो हम इस क्लास में देखने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पी, ये हमारा स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। देन फॉर एनी ए ग्रेटर देन जीरो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी, एफ टी के प्लेस पर क्या हो जाएगा, टी के प्लेस पर ए टी, देन क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए टी, लैपलेस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ ए टी का क्या हो जाएगा 1 बाई ए एफ ऑफ पी बाई पी डिवाइडेड बाई ए, वेयर ए क्या है ग्रेटर देन जीरो। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ क्या होता है। देखिए वी हैव, हमारे पास क्या है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पी, ये तो हमारा स्टेटमेंट में भी गिवन है और स्टैंडर्ड डेफिनेशन है लैपलेस ट्रांसफॉर्म का, ये तो पढ़ते ही आ रहे हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पी, और लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी होता क्या है, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल, दैट मीन्स ई टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, इसे हमने कंसिडर किया 1। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, अगर एफ, जब हम लोग लिखते थे कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, तो क्या हो जाता था इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी एफ ऑफ टी और डी टी, यानी कि जिसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म करना होता था वो हम यहाँ पर लिखते थे। तो यहाँ पर लैपलेस ट्रांसफॉर्म करना किसका है, एफ ऑफ ए टी का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी और एफ टी के प्लेस पे एफ ऑफ ए टी, क्योंकि यहाँ पर लैपलेस ट्रांसफॉर्म करना है किसका, एफ ऑफ ए टी का। तो जिसका हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्म करते थे वही ना हम लोग यहाँ पर लिखते थे। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर एफ ऑफ ए टी है, तो इस ए टी के प्लेस पर हमें क्या पुट करना है यू, ए टी को ए टी के प्लेस पर पुट करना है यू। देखिए तो अगर ए टी के प्लेस पर यू पुट कर दे तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू डिवाइडेड बाई ए। अब क्या करना है, टी को डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, ये टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी वेयर 1 बाई ए इज कॉन्स्टेंट एंड यू का डिफ्रेंशिएशन डी यू। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर जो एफ ऑफ ए टी है ना, इस ए टी के प्लेस पर हम लोग लिखने वाले हैं यू, एंड अब उसके बाद ए टी के प्लेस पर हमने लिखा यू, टी के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या आया था यू बाई ए, तो टी के प्लेस पर हम लिखेंगे यू बाई ए, एंड डी टी के प्लेस पर क्या लिख देंगे 1 बाई ए इंटू डी यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। देखिए अब क्या है, अब हमने क्या किया, वेरिएबल चेंज किया, ऑपरेटर चेंज किया, तो लिमिट भी तो चेंज होगा ना। तो चलिए देखते हैं, अगर अब क्या हो जाएगा, अगर t जीरो के इक्वल है तो u क्या हो जाएगा, u भी जीरो के इक्वल हो जाएगा। देखिए इस स्टेप में अगर इफ t इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स a इंटू जीरो, तो क्या हो जाएगा u भी जीरो, और अगर t इन्फिनिटी है क्या हो जाएगा, देखिए अगर t इन्फिनिटी है तो u ऑल्सो टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखिए t क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू ए दैट मीन्स इन्फिनिटी। तो t जब जीरो है तो u जीरो है, जब t इनफाइनाइट है तो क्या हो जाएगा u भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो हमारा लिमिट क्या हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी। अब देखिए क्या कर रहे हैं, इस स्टेप में हमने वही किया कि इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी, अब t के प्लेस पर हम यहाँ पर पुट क्या कर रहे हैं 1 बाई ए इंटू यू, यही था ना t के प्लेस पर। देखिए t के प्लेस पर क्या है 1 बाई ए इंटू यू, और देखिए यहाँ पर क्या था ए टी, और ए टी के प्लेस पे हम क्या पुट कर रहे हैं u, एंड डी टी के प्लेस पे 1 बाई ए इंटू डी यू, ये आया था ना, तो यही हमने पुट किया। बस इस स्टेप में इतना ही करना था। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, 1 बाई ए, यहाँ पर 1 बाई ए क्या है कांस्टेंट, तो 1 बाई ए क्या हो जाएगा पूरे इंटीग्रेशन से बाहर। अब हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी बाई ए इंटू यू एफ ऑफ यू एंड डी यू। तो अब इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम u के प्लेस पर जहाँ जहाँ u है उसके प्लेस पर हम t पुट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिप्लेसिंग u बाई t। तो देखिए 1 बाई ए इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी बाई ए, एंड u के प्लेस पर क्या पुट कर दिया हमने t, यहाँ पर भी u था, यहाँ पर भी t, एंड यहाँ पर भी u था, यहाँ पर भी t पुट कर दिया। अब 1 बाई ए तो बाहर था, और लैपलेस ट्रांसफॉर्म हमें क्या पता था कि ई टू द पावर माइनस पी टी, ई टू द पावर माइनस पी टी, और यहाँ पर क्या हो जाता है एफ ऑफ टी डी टी। तो हम कैसे लिखते थे, देखिए लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या होता था, इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस पी टी एफ टी एंड डी टी, यही तो हम लिखते थे। और इसे क्या लिख देते थे
एफ ऑफ पी, यहाँ पर जब पी होता था तो हम लिखते थे एफ ऑफ पी, तो अगर यहाँ पर पी के प्लेस पे माइनस पी बाई ए है, क्या है माइनस पी बाई ए, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे एफ ऑफ पी डिवाइडेड बाई ए, क्या लिख देंगे एफ ऑफ पी डिवाइडेड बाई ए। तो हमें प्रूफ क्या करना था कि अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ पी है देन फॉर एनी ए ग्रेटर देन 0 क्या हो जाएगा लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी इज इक्वल्स टू 1 बाई ए एफ ऑफ पी बाई ए। और प्रूफ क्या किया हमने, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए टी इज इक्वल्स टू 1 बाई ए एफ ऑफ पी बाई, यही तो प्रूफ करना था। तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी प्रूफ हुआ हमारा। अब चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा एकदम। एग्जाम्पल में क्या करना है हमें, अप्लाइंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ऑब्टेन द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t। अब साइन हाइपरबोलिक at का फॉर्मूला हमारे पास है, क्या है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at, तो यहाँ पर a और कुछ नहीं, a क्या हो जाएगा 1, तो क्या था फॉर्मूला साइन हाइपरबोलिक लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at का फॉर्मूला क्या था a डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही था ना फॉर्मूला। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है, क्या हो जाएगा ये 1 डिवाइडेड बाई, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1, तो a दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस ए 1 स्क्वायर, a के प्लेस पर 1 है। तो अब हम ये किसके इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ p के इक्वल। तो बाय यहाँ पर क्या करेंगे हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तब क्या हो जाएगा लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t क्या हो जाता था 1 बाई ए क्या है यहाँ पर 3, तो 1 बाई ए एफ ऑफ पी बाई ए, तो पी की वैल्यू ए की वैल्यू क्या थी यहाँ पर 3, तो वही हमने यहाँ पर पुट किया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, देखिए अब एफ ऑफ पी की वैल्यू क्या है यहाँ पर ये है, तो अगर एफ ऑफ पी बाई 3 है दैट मीन्स जहाँ जहाँ पी है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे पी बाई 3। तो देखिए पी क्या था यहाँ पर क्या है 1 बाई पी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में p के प्लेस पर क्या कर देंगे p बाई 3 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1 ही। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि 1 बाई 3 बाहर कांस्टेंट था देखिए, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या होगा p स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा 9, और क्या हो जाएगा जो नीचे 9 था वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब इस स्टेप पे आ जाइए 1 बाई 3 9 बाई पी स्क्वायर माइनस 9, तो ये ये 3 ज़ा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 बाई पी स्क्वायर माइनस 9, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्लाइंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ऑब्टेन द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 5t। हमें क्या करना है यहाँ पर cos 5t का लैपलेस ट्रांसफॉर्म करना है। तो हमने पढ़ रखा है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ cos t क्या होता है, cos t यानी कि cos at का लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या होता था, लैपलेस ट्रांसफॉर्म अगर हम करते थे cos at का तो क्या हो जाता था p डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर a क्या है a1 है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर 1। तो इसे हम क्या कंसिडर करेंगे f ऑफ p वेयर p इज़ ग्रेटर देन 0। तो जब हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 1 बाई क्या होता था cos 5t का लैपलेस ट्रांसफॉर्म करना है बाय अप्लाइंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, क्या हो जाता था फॉर्मूला 1 बाई ए एफ ऑफ क्या हो जाएगा p बाई ए, तो यहाँ पर a क्या है 5, तो 1 बाई ए दैट मीन्स 1 बाई 5, और f ऑफ p बाई ए दैट मीन्स p बाई 5। अब क्या करेंगे, ये हमारा जो cos 80 वाला फॉर्मूला था ना p डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जहाँ जहाँ पर p है वहाँ पर क्या कर देंगे p बाई 5। क्यों, क्योंकि जब p डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 1 था तो इसका वैल्यू क्या था fp, तो अगर fp बाई 5 अगर निकालना है तो क्या करेंगे p के प्लेस पर p बाई 5 लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे p बाई 5, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा पी स्क्वायर दैट मीन्स पी बाई 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, यहाँ पर देखिए p बाई 5 है तो क्या हो जाएगा 1 बाई 5 बाहर आएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई 25 बाहर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25, यहाँ पर एलसीएम लेंगे प्लस 25 आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं तब समझाएंगे क्या था यहाँ पर 1 बाई 5, यहाँ पर p बाई 5 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 25 डिवाइडेड बाई क्या 25, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया था।
अब यहाँ पर 1/5 मल्टीप्लाई है p से, तो ये यहाँ आकर क्या बन जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होकर 1/25 और ये वाला 25 न्यूमरेटर में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25p और ये 25 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई p² प्लस 25, तो ये हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी अच्छे से समझ आया होगा।